नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम एक आदेश देख रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का, जो समस्त संभागीय संचालय लोक शिक्षण मध्य प्रदेश समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के लिए है। इसका विषय है श्रेणी 2 के अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने विषय। श्रेणी 2 के अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग होगी और उन्हें कमी वाली शालाओं में भेजा जाएगा। अभी पूर्व में प्राथमिक शिक्षकों की अतिशेष काउंसलिंग हो चुकी है, अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है। जो शाला में अतिशय शिक्षक हैं उन्हें शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में भेजा जाएगा। आप यदि अपना नाम देखना चाहते हैं, अतिशेष में तो नहीं है, तो चैनल पर विजिट करें और वहां आपको एक वीडियो प्राप्त होगा जिसमें आप कैसे देख सकते हैं कहीं आपका नाम अतिशेष में तो नहीं है। इस आदेश को विस्तार से देखते हैं। क्या दिनांक घोषित कर दी गई है काउंसलिंग की, कब काउंसलिंग होगी, यह सारी जानकारी इस आदेश में हम देखते हैं। विषयांतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 जारी दिनांक 8/9/2022 खंड का 3.2 के अनुक्रम में अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अतिशेष शिक्षकों के संबंध में संचालक कोष एवं लेखा द्वारा सूचित किया गया है कि IFMIS पोर्टल में सालावार स्वीकृत पदों की प्रविष्टि की जाए एवं सालावार स्वीकृत पदों की संख्या अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 तथा उपर्युक्त निर्देशों के अनुक्रम में विषयांकित कार्रवाई के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं काउंसलिंग के संबंध में, जिन्हें हम देखेंगे। पहला निर्देश है, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संख्यामान एवं विषयमान से जैसी भी स्थिति हो, अतिशय शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत एवं समाज विज्ञान के अतिशय शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शाला में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु दिनांक 15/9/2024 को संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहयोग से जिला कार्यालय में काउंसलिंग की जाएगी। विज्ञान विषय के अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु पृथक से दिनांक का निर्धारण कर सूचित किया जाएगा। दिनांक 15/9/2024 को माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक जो अतिशेष में हैं उनकी काउंसलिंग होगी, और विज्ञान विषय के जो अतिशय शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग हेतु पृथक से दिनांक जारी की जाएगी। अभी उनके लिए दिनांक जारी नहीं की गई है। दूसरा बिंदु देख लेते हैं। अतिशेष शिक्षकों की सूची संलग्न है। कृपया सर्व संबंधितों को सूचित करें कि अतिशेष के संबंध में कोई आपत्ति होने पर दिनांक 14/9/2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन में कक्षा 1 से 8 एवं 6 से 8 के ऐसे विद्यालय जिनमें 3 से कम शिक्षक हैं, उनमें यदि एक ही विषय के 2 शिक्षक नहीं हैं तो उन्हें अतिशेष नहीं किया गया है। अर्थात ऐसे विद्यालयों में अलग अलग विषय के शिक्षकों की उपलब्धता होने पर चाहे वे किसी भी विषय के हों, अतिशेष नहीं दर्शाया गया है। यानी माध्यमिक शालाओं में कम से कम 3 शिक्षक होना चाहिए, और यदि एक ही विषय के 2 शिक्षक नहीं हैं तो उन्हें अतिशेष नहीं किया गया है। यहाँ यह बिंदु महत्वपूर्ण है, किन शिक्षकों को अतिशेष किया गया है। अगला बिंदु देखेंगे। समाज विज्ञान का पद रिक्त होने पर एवं हिंदी विषय का शिक्षक होने पर उसे अतिशेष नहीं किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संचालक के प्रतिनिधि मिलकर दिनांक 14/9/2024 को ही प्रत्येक अभ्यावेदन का निराकरण करेंगे तथा संबंधित को निराकरण की सूचना देंगे। निराकरण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं संकुल प्राचार्यों को समस्त रिकॉर्ड के साथ दिनांक 14/9/2024 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य दिनांक 14/9/2024 को काउंसलिंग के दौरान उपस्थित रहेंगे। चिन्हांकित काउंसलिंग स्थल पर अतिशेष शिक्षक निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे। ऐसे शिक्षक जो संभाग के अन्य जिलों का चयन करेंगे, सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके नाम की प्रविष्टि अदर डिस्ट्रिक्ट की सीट पर की जाएगी। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15/9/2024 को प्रातः 11 बजे से पूर्व करना अनिवार्य होगा। अन्य जिले का विकल्प भी मेरिट क्रम में ही आवंटित होगा। जिलों में वर्ग 2 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची मूल्य के शालाओं की रिक्तियों की पुष्टि करने के उपरांत वास्तविक रिक्तियों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्थल या कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा, ताकि समस्त अतिशय शिक्षक उस सूची का भली भांति अवलोकन कर सकें। अतिशय शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची की पर्याप्त प्रतियाँ भी कार्यालय में अवलोकन हेतु रखी जाएं। अतिशय शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में संबंधित संभाग द्वारा विषय शिक्षकों की कमी वाली शालाओं का चयन किया जाएगा। अब यहाँ वरीयता क्रम भी दिया गया है, जैसे 8.1 में हम देख रहे हैं। सर्वप्रथम अतिशेष उच्च श्रेणी शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। विषयमान से काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों द्वारा विषयमान से कमी वाली शालाओं में उपलब्ध उस विषय के रिक्त पद का चयन किया जाएगा। तदुपरांत अतिशेष माध्यमिक शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अतिशेष शिक्षकों की संभागवार सूची उच्च श्रेणी शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की पृथक पृथक गूगल शीट में तैयार की गई है। इसी गूगल शीट में संबंधित अतिशय शिक्षक द्वारा चयन की गई शाला का विवरण भी काउंसलिंग के आधार पर दर्ज किया जाएगा। अगला बिंदु है, अन्य जिलों का चयन करने वाले लोक सेवकों की प्रविष्टि के बाद काउंसलिंग दिनांक 15/9/2024 को प्रातः ठीक 11 बजे से प्रारंभ होगी।
और काउंसलिंग का क्रम निम्नानुसार रहेगा। तो 15/9/2024 को ठीक 11 बजे काउंसलिंग प्रारंभ कर दी जाएगी। हम देख रहे हैं विषय अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत। उच्च श्रेणी शिक्षा को माध्यमिक शिक्षक समय दिया गया है। उच्च श्रेणी शिक्षा की काउंसलिंग 11 बजे से 12 बजे तक होगी। माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग 2 से 4 बजे तक होगी। और समाज विज्ञान के शिक्षकों की 12 बजे से 31 बजे तक होगी। और माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग 4 बजे से 5 बजे तक होगी, जो उपरोक्त अनुसार चरणों में क्रमशः संपादित की जाएगी एवं समस्त कार्यवाही पूर्ण होने तक जारी रहेगी। ऐसे शिक्षक जो पूर्व से स्वीकृत के लिए अवकाश पर हैं, उनकी काउंसलिंग उनके लिखित अभ्यावेदन के आधार पर की जा सकेगी। ऐसे मामलों में आवश्यक निर्णय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिले हेतु चिन्हांकित पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से ले सकेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित लोक सेवकों से संलग्न परिशिष्ट एक में शाला चयन संबंधी सहमति प्राप्त की जाएगी। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। हम देखें जिले के ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा उक्त काउंसिल में भाग नहीं लिया जाएगा अथवा उपलब्ध रिक्त स्थानों में से किसी भी रिक्त स्थान का चयन नहीं किया जाएगा, ऐसे सभी अतिथि शिक्षकों की कमी वाली शेष शाला में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव दिनांक 17/9/2024 तक संयुक्त संचालक द्वारा हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में संलग्न परिशिष्ट 2 के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। समाज संबंधितों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश आयुक्त द्वारा अनुमोदित है। तो आदेश जारी कर दिया गया है। अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी। जिन शालाओं में अतिथि शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, उनकी काउंसलिंग की जाएगी और उन्हें शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में भेजा जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं अतिथि शिक्षकों द्वारा काउंसलिंग दिनांक 15/9/2024 में चयन की गई शाला संबंधी घोषणा। एक घोषणा भी देनी होगी जिसमें जिले का नाम, लोक सेवक का नाम, पदनाम, यूनिक ID, वरिष्ठता सूची में उल्लिखित वरिष्ठता का क्रम, यह आपको वरिष्ठता सूची से प्राप्त होगा, वर्तमान में कार्यरत संस्था का नाम एवं डाइस कोड, और दिनांक 15/9/2024 को काउंसलिंग के दौरान आवंटित संस्था का नाम एवं डाइस कोड। प्रमाणीकरण भी है। प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार आवंटित संस्था का चयन मेरे द्वारा आज दिनांक 15/9/2024 को आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेकर किया है। यह आपको प्रमाणीकरण भी देना होगा। अब यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी प्रमाणित किया जाता है कि निम्नानुसार अतिथि शिक्षकों द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया में शाला चयन से असहमति दी गई है। सूचना के उपरांत भी अनुपस्थित रहे हैं, उनका प्रशासनिक स्थानांतरण किया जाना प्रस्तावित है। तो जो शिक्षक काउंसलिंग में उपस्थित नहीं रहेंगे उनकी जानकारी भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस फॉर्मेट में भेजी जाएगी। अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग संबंधित आदेश हमने देखा। इस प्रकार के आदेश निर्देश जो भी शासन द्वारा जारी होते हैं इस चैनल पर समय समय पर पब्लिश किए जाते हैं। यदि आप सभी आदेश प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे UDAG प्लस, DigiGo पोर्टल, स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन, विमर्श पोर्टल संबंधी कार्य, जहाँ भी आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे संबंधित जानकारियाँ भी इस चैनल पर दी जाती हैं। तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहाँ पर जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इस आदेश को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर इस आदेश को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।